बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे कोई चीज़ कैश ख़रीदते हैं और कैसे क्रेडिट परचेज़ करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इधर परचेज़ इनवाइस में जाएंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से परचेज़ टाइप सेलेक्ट करेंगे। कैश आया कि आप कैश ख़रीदना चाह रहे हो क्रेडिट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कैश से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ये वेंडर आईडी लिखा हुआ है, नेम एड्रेस, इधर हम सेलेक्ट करेंगे कैश परचेज़। ऑलवेज जितनी भी परचेजिंग होगी कैश परचेज़ का यहाँ से हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये कैश परचेज़ अकाउंट आ गया, इसको सेलेक्ट करके और नीचे से हम ओके कर देंगे। ये अकाउंट में कैश परचेज़ का नाम आ गया, कैश परचेज़ का अकाउंट आ गया। ये हमारा बॉक्स जो है कंप्लीट हो गया। अब राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे इनवाइस नंबर लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली खुद सिस्टम जनरेट करेगा। यहाँ से डेट, कौन सी डेट में आपने परचेज़ की है, ये आज 21 है, हम 20 में कर लेते हैं। नॉर्मली आज की वर्किंग होती है, जो नेक्स्ट डे में उस पर वर्किंग की जाती है। जो आज हमने सेल परचेज़ की है वो सारे गेट पास हम बनाते जाते हैं और नेक्स्ट डे फर्स्ट मॉर्निंग वो सारे बिल जो हम कंप्यूटराइज कर देते हैं। यहाँ से हम कौन सी आइटम ख़रीद रहे हैं, रॉ आइटम ख़रीद रहे हैं, फिनिश ख़रीद रहे हैं। नॉर्मली फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो ज़्यादा रॉ आइटमें परचेज़ की जाती हैं। यहाँ से रॉ सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपका सारा इधर से रेडी हो गया। नीचे से क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ से वो चीज़ हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हम सर्च करेंगे जी कैपेसिटर। अगर अगर यहाँ पे कोई चीज़ आइटम जो है बनी हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो वो चीज़ नीचे आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चीज़ अगर इस यहाँ पे आपको नहीं मिल रही तो आप ऐसा करेंगे, फिर आप जाएंगे आइटम में, ये देखें, ये हम आइटम में जहाँ जाएंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। जो आइटम हम ख़रीद रहे हैं उसका यहाँ पे कोड लगाएंगे, कोड खुद से यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आइटम टैब क्या है, रहा है, फिनिश है, वो सेट करेंगे। इधर आइटम का नाम लिखेंगे, इधर ये मेजरिंग यूनिट लिखेंगे, आया कि वो पीस में, केजी में है, लेबर, लीटर, फीट, इंचज़, मीटर, बैग, डज़न में है, सेट में है, वट एवर। यहाँ पे हम खरीद रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का हम सी कैपिटल जो है फर्स्ट वर्ड वो लेंगे, सी कैपेसिटर 10 UF। आगे उसका जो मॉडल नंबर है वो पूरा लिख देंगे। यहाँ पे वो हमारी रॉ आइटम है, यहाँ से हम रॉ आइटम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे कैपेसिटर 10 UF अंबर। ठीक है, इनके कंपनियों का नए नेम से होते हैं ये। यहाँ पे ये पीसीज में होता है, यहाँ पीसी सेलेक्ट है। इस यहाँ पे हम लगाएंगे उसका परचेज रेट क्या है, परचेज रेट का इसका 85। सेल रेट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्शन में इसको यूज़ कर रहे हैं। ये मशीनों में लगता है, कूलर में लगता है, मोटर में लगता है। ये आगे इसका ये पैकिंग साइज़ आ गया है। पैकिंग क्वांटिटी अगर देनी है वो दे दें। क्लोजिंग रेट, कॉस्टिंग रेट, फैक्ट्री ओवरहेड, ये फिनिश गुड्स में आ जाएंगे आपके। ये हमारी आइटम बन गई। यहाँ से हम आइटम को सेव कर लेंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। यही आइटम अब आप बिल परचेज इनवाइस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप आइटम यहाँ कोड से सर्च कर सकते हैं या बाय नेम्स यहाँ से नरेशन में दे कर सेलेक्ट कर सकते हैं। कैपेसिटर, ये नीचे देखें आ गया कैपेसिटर। मैंने अभी कैपेसिटर लिखा तो वो नीचे आ गया। ये रेड बॉक्स में जो चीज़ आ रही होती है समझे ये भी सिलेक्ट है आपकी। ये देखें, ये रेड रो हो रही है। ये देखें कैपेसिटर 10 UF अंबर, जो अभी हमने आइटम लिस्ट में ये बनाई थी आइटम, ये हमें सिलेक्ट हो गई। इसको हमने ओके कर देना। ठीक है, ये देखें अंदर आ गया। ये जो हमने आइटम में रेट लगाया था 85 वो ऑटोमेटिकली इधर आ गया। अब आपने यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है, तादाद क्या है, 10 कैपेसिटर ख़रीदते हैं
अब टैब का बटन दबाएंगे, प्रेस करेंगे टैब को कीबोर्ड से, तो इसकी टोटल अमाउंट आगे आ जाएगी। यहाँ पे टोटल अमाउंट आगे आ जाएगी। 850 रुपये कैपेसिटर होगा। इसी तरह आया अभी इधर 10 सेट में और हैं जो एक बिल में परचेज हुई हैं, 1 बाई 1 यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक आइटम ठीक हो गया, उनकी तादाद लिख देंगे, आगे उनके रेट लगा देंगे, ऑटो रेट लगे हुए तो खुद ही आ जाएंगे बस टैप करके। और ये नीचे नीचे आ जाएगा, और टोटल आ जाएगा। अगर आपने फ्लैट डिस्काउंट देनी है पूरे बिल में से या लेनी है, यहाँ से वो फ्लैट डिस्काउंट लिख देंगे और नीचे उस नेट टोटल आ जाएगा। अभी ये फ़िलहाल हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, अभी एक ही आइटम सेव करेंगे। यहाँ से हमने सेव किया, ये हमारा बिल अब सेव हो गया है। अब इसको टास्क में जाके पोस्ट अनपोस्ट करेंगे। परचेज इनवॉइस बनाई थी, परचेज में यहाँ से परचेज सेलेक्ट करेंगे, ये भी जो बिल बनाया वो आ गया। यहाँ से चेक करनी है और सेव कर देनी है, ये सेव हो गई है। ये अब मुतलका खाते में चला गया, ये बिल भी जो बना है, और कैश बुक की एक्सपेंस वाली साइड में आ जाएगा। यहाँ से आप क्लोज कैश बुक में गए, ये पूरे कैश बुक में ये ऊपर सारे मंथ आ रहे हैं, और नीचे ये मार्च सेलेक्ट है, ये मार्च की डेटें आ रही हैं सारी, पूरा महीना आ गई। आज 21 तारीख है, 21 आ रही है। ठीक है, हमने 20 में परचेज इनवॉइस बनाई, यहाँ से 20 सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, ये देखें नीचे आ गया खुद ब खुद। कैश का बिल जो हमने बनाया वो खुद ब खुद एक्सपेंस वाली साइड पे इसलिए आया क्योंकि वो हमारा खर्चा हुआ है, हमारा पैसे हमसे गए हैं। कैश बुक में इनकम वाली साइड में जो पैसे कंपनी में आ रहे होते हैं, कंपनी के हाथ में आ रहे हैं, वो इनकम साइड पे लिखते हैं। जो हमारे पैसे जा रहे होते हैं वो एक्सपेंस वाली साइड में हम लिख देते हैं। इसलिए उसने ऑटो कैश परचेज इनवॉइस बनी है, और वो खुद ब खुद उसने एक्सपेंस वाली साइड पे 850 रुपये कम कर दी है। हमको 850 रुपये का हमने सामान ले लिया, उसको 850 रुपये दे देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह इसका लेजर अकाउंट कैश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अकाउंट में जाएंगे, ये जनरल लेजर में गए, यहाँ से हम अकाउंट कोड के क्वेश्चन मार्क ये बना हुआ, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये सबसे ऊपर आ रहा है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से रिलेटेड है ना, आपको कोई भी कैश खरीदते हैं, कैश आइटम खरीदते हैं, वो आपका कैश डिक्रीज़ कर रहा था वो चीज़, ये कैश अकाउंट में वो शो करवाएगा कि आपने पैसे दे के कौन सी चीज़ खरीदी है। ठीक है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब ये नीचे अब आ रहे हैं आप डेट्स, वो कह रहा है दिस फिजिकल ईयर, इसका मतलब होता है जब से ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ है ना, या जिस ईयर में आप काम कर रहे हैं वहाँ से वो ये देखें 1/1/2021 से स्टार्ट हुआ ये, और 31/12/2021 पे ये पूरा साल इसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। 31/12 को ये साल क्लोज हो जाएगा, जब पूरा ये साल ख़त्म हो जाएगा, जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो फिर ये यहाँ पे 22 आ जाएगा। इसी साल की जितनी भी वर्किंग होगी तो शो हो रही होगी। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं डेट के आया कि अभी ये तीसरा महीना चल रहा है, आप ये यहाँ पे लिख देते हैं जी मुझे तीसरे मंथ से लेके आज तक की रिपोर्ट चाहिए, इस चीज़ की कैश की चाहिए। यहाँ पे 1/3/2021 टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट इधर आ जाएगा आपका कर्सर, या इधर आ गए, आप कहते हैं आज 21 तारीख है, 21/3/2021। ये प्रिंट कंपनी नेम लिखा हुआ है, ये इसको चेक कर देंगे तो आपकी कंपनी का नाम ऊपर खाते के लेजर के ऊपर आ रहा होगा। यहाँ पे ओके करेंगे, अब ये आपको लेजर दिखाएगा कैश परचेज का। कैश परचेज या कैश सेल जो भी हम करेंगे इसी अकाउंट में आ जाएगी। ठीक हो गया। हमने 20 तारीख को बिल बनाया था, यहाँ ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब डेट आ रही है, ये कैश पेमेंट वोचर, ये CPV का मतलब है कैश पेमेंट वोचर, ये वोचर का नंबर है, को आगे नरेशन आ रही है कैश पेड, और ये आगे आ रहा है क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये डेबिट क्रेडिट और ये बैलेंस। कैश आपका एसेट है, जब वो इंक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड पे पैसे शो करवाएगा, जब डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड पे शो करवाएगा। जैसे आपने कैश पेड किया किसी को
तो वो 17,000 रुपया आपका एसेट डिक्रीज़ हुआ, उसने क्रेडिट साइड पे 17,000 रुपया लिखा। ठीक है, आपके पास थे 3,54,835 रुपये, उसमें से 17,000 रुपये आपने किसी पार्टी को दे दी हैं या कैश कैश पे किया, कोई चीज़ ख़रीदी है आपने, तो वो आप 3,54,835 रुपये में से 17,000 कम हो के बाकी 3,37,850 रह गए, बाकी वो बैलेंस आ गया ये टोटल। आगे फिर आपने ये सेल की है, आपने ये आगे आपने सेल किया, कैश सेल किया, एक ड्रायर आपने सेल किया इतने का, तो ये आपका एसेट इंक्रीज़ हुआ 32,000 से, उसने डेबिट में शो करवा दी। वो 5 एलिमेंट्स जो आपको पढ़ाए हैं, एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, ये आपका एसेट अब इंक्रीज़ हुआ 32,000 रुपये से, अब चीज़ बेची है और 32,000 रुपये आपको आए हैं। ठीक है, ये 3,37,835 रुपये आपके पास मौजूद है, ये आपका कैश बैलेंस है। अब ये 32,000 रुपये इसमें इंक्रीज़ होंगे, आपका एसेट इंक्रीज़ हुआ 32,000 से, ये 32,000 इसमें जमा हुए हैं और ये आगे आ गया बैलेंस 3,69,835। ऐसे ही आप लेजर अकाउंट चल रहा होता है। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं, जो हमने अभी परचेज इनवाइस, कैश परचेज इनवाइस बनाई है, वो चेक करते हैं। अब 20 में हमने बनाई थी, 19, ये 20 आ गई है, ये देखें ये नीचे आ गई है 20/3/2021 कैश पेमेंट वोचर का, इट्स मीन कि आपने पेमेंट दी है, कैश पेमेंट वोचर। ठीक है, ये उसका नंबर आ गया, परचेज वाइड इनवाइस नंबर 138। ये आपने कैपेसिटर 10 UF अंबर पीसीज में ख़रीदे हैं, 10 पीसीज ख़रीदे हैं, एक का रेट है 85 और इसका टोटल अमाउंट होगी 850 रुपये। आपके पास से पहले ये परचेजिंग करने से पहले आपके पास थे 2,36,355 रुपये। ठीक है, ये देखें 850 रुपये इसमें से कमी हो गई होगा, आपने 2,36,355 रुपये में से 850 रुपये दे दिए चीज़ ख़रीदने के लिए नकद, तो ये आपके 2,35,505 रुपये बैलेंस वो शो करवा रहा है। इसी तरह जब आप कैश सेल करेंगे तो वो अगर आपने ये कैश सेल की होती है 850 रुपये, तो ये इसमें फिर प्लस हो जाने थे, क्योंकि आपके एसेट में इजाफा होगा कैश के एसेट में। तो अभी ये वो नीचे आपका क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है 2,35,505 रुपये, क्योंकि ये आपकी एंड वाली परचेजिंग थी, ये वाली कैश। ठीक हो गया ना, वो आप नीचे शो करवा रहा है आपको। इसी तरह ये आपने कैश का खाता भी देख लिया, और आपने जो परचेजिंग की होती है या सेल की होती है वो ऑटोमेटिकली कैश बुक में भी आ जाती है। जैसे ये 20 तारीख में सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि परचेजिज में आ गया। ठीक हो गया ना।